जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लगातार हम शिक्षा विभाग और शिक्षकों से जुड़े हुए सवाल जवाब लेकर के आपके बीच आते हैं, या जो भी शिक्षा विभाग के फरमान आते हैं, लेटर आता है, उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन आज हम शिक्षकों की बात करने वाले हैं, जो पिछले 5 महीनों से शिक्षक परेशानी झेल रहे हैं। उस पर सरकार ने अब तक कोई विचार नहीं किया है। वहीं पर एमएलसी हैं बंशीधर ब्रजवासी, उन्होंने शिक्षकों के दर्द को जो है वो जाहिर करते हुए वित्त मंत्री को लेटर लिखा है। क्या इसके बाद भी शिक्षा विभाग जगेगा और वेतन जो पिछले 5 महीनों से लगभग नहीं मिला है शिक्षकों को, उस पर कुछ बात होगी। हमारे साथ में लगातार खबरों पर जिस तरीके से जुड़े हुए हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा जी हैं। स्वागत है आपका बुलेट न्यूज में। धन्यवाद। ये जो एमएलसी साहब ने लिखा है लेटर कि भाई शिक्षक परेशान हैं इतने, क्या लग रहा है शिक्षा विभाग जगेगा, परेशानी समझेगा शिक्षकों की? देखिए राज्य शिक्षक तो रियल में परेशान है। हम्म। जनवरी से शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन कर चुके हैं और हम्म। तकनीकी कारणों की वजह से या अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही की वजह से बहुत से हम्म। शिक्षक अभी तक वेतन प्राप्त नहीं कर पाए। वजह क्या है उसके पीछे न जाकर के हम ये बातों पे आए कि शिक्षक को वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है 5 महीनों से। तो हाजिरी तो बढ़ रहा है शिक्षकों का ऑनलाइन, और पूर्व हम्म। में भी हमने कहा कि शिक्षकों की माली हालात इतने खराब हैं तो ड्यूटी हम्म। करने में भी सक्षम हो पा रहे हैं कैसे, मोबाइल रिचार्ज कराना, विद्यालय समय से पहुंचना, अपने घर परिवार को देख रेख करना, बिल्कुल ही हम्म। खराब स्थिति में शिक्षकों की स्थिति बन चुकी है। आर्थिक हालात, माली हालात बिल्कुल खराब है। मानसिक रूप से शिक्षक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और ये सक्षमता 1 की बात हुई, सक्षमता 2 के भी शिक्षकों का भी कहीं शुरुआत भी नहीं हुआ है वेतन के लिए, और हम्म। उनका भी मामला फंसा हुआ है। मार्च से मई आ गया, 3 महीना इनका भी हो गया, मई समाप्त होने वाला है कहिए, 3 महीना इनका भी हो चला है और इनको भी वेतन मिलने के भी आसार नजर नहीं आ रहे। तो ये स्थिति बनी हुई है। शिक्षक हतोत्साहित है, निराशा में है कि हमने परीक्षा दे करके कोई अपराध नहीं किया, हमने अपनी हम्म। योग्यता को साबित किया है, हमने अपनी काबिलियत को साबित किया है और हम अब हम्म। प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। जिन शिक्षकों को वेतन मिला भी है, राजीव, जिन शिक्षकों को विशेष शिक्षक का वेतन दिया भी गया है, तो उनको 12 से 15-17 हजार रुपया पर मंथ कम मिल रहा है। 25,000 मूल वेतन पे उनका फिक्सेशन करके दिया जा रहा है टेम्पोररी बेस पे। तो ये टेम्पोररी व्यवस्था कब तक चलेगी, विभाग कब तक अस्थायित्व की ओर जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। हम्म। माननीय एसडीएस साहब के द्वारा विभाग स्तर पे ग्रीवांसेस के लिए ऑनलाइन सिस्टम डाल दिया गया है कि शिक्षक अपना कंप्लेंट दर्ज करेंगे, कार्रवाई कर देंगे। तो ये बार बार हमें बड़े मालिक तक बात को पहुंचाना पड़े, ये सिस्टमेटिक काम है। एक चैनल पे काम होना चाहिए, प्रत्येक महीने की 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए हमें हम्म। ऊपर अधिकारी के पास, एमएलसी के पास, मंत्री के पास या मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास दौड़ना पड़ रहा है। तो ये विभाग के लिए शर्म की बात है कि आपके कर्मी को हम्म। बार बार कंप्लेन करना पड़ता है कि मेरा वेतन कम मिल रहा है, हमारे एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है, हमारा वेतन समय नहीं हो, आधा अधूरा वेतन मिल रहा है। और इतनी कठिनाई के बाद भी निष्पादन न होना, ये अधिकारियों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए शर्मसार करने की बात है कि आखिर आप शिक्षकों को इस स्तर पे ले जाना चाह रहे हैं। हम बार बार आपके नॉक करेंगे तब जाकर के वेतन मिलेगा क्या शिक्षकों को? ये अच्छी हम्म। स्थिति नहीं है। ये जो बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक, इनको अवकाश को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, समझ नहीं आ रहा है कि अवकाश कितना मिलना है, कब मिलेगा, क्या कैसे ले सकते हैं, ये सब क्या प्रोसेस है पूरा? तमाम शिक्षक समझ नहीं पा बिल्कुल रहे हैं। राजीव, ये मामला बहुत जिलों से आया भी है। स्पष्ट दिशा निर्देश राज्य से नहीं जा रहा है, सचिवालय के द्वारा जिला शिक्षा हम्म। पदाधिकारी वगैरह लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षकों को कैसे हम्म। मातृत्व अवकाश मिलेगा। मातृत्व अवकाश और सीएल के अलावा मेडिकल उपलब्ध नहीं है। पूर्णिया के एक डीओ बीपीएससी शिक्षकों को मेडिकल अवकाश नहीं दिया जाएगा। हम्म। ऐसी स्थिति में बहुत ही कह सकते हैं कि परेशानी का सबब रहता है सभी के लिए, चाहे वो शिक्षक परिवार हो या शिक्षक हो। हम्म।
हमारे लिए क्या नियमावली होती है, चाहे वो सक्षमता पास शिक्षक हो, चाहे बीपीएससी के शिक्षक हो, उनके ऊपर कौन सा नियमावली लागू किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए स्पष्ट नियमावली का निर्धारण कर दिया जाता है। पुराने जो नियमित शिक्षकों का जो कैडर है, उसके आधार पे अगर वो लागू होता है तो उसको ही लागू कर दिया जाए। अगर वो नहीं होता है तो नई नियमावली क्या होगा, छिटपुट दिशा निर्देश देने से विभाग का काम नहीं चल रहा है और इसमें शिक्षक परेशानी महसूस कर रहे हैं। निदेशालय स्तर से स्पष्ट दिशा निर्देश किसी भी मामले में नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अवकाश का ही मामला नहीं है, विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन हो रहा है उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसको लेकर के निदेशालय से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया जा रहा है। जैसे वेतन विसंगति हो जा रहा है, जो 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए सक्षमता पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उनका वेतन घट जा रहा है और 2 जनवरी को जो ज्वाइन किए उनका वेतन बढ़ जा रहा है। तो ऐसी वेतन विसंगति का जो मामला है, सरकार को चिंतन करके अपने जो एचआरएमएस में जो लूज फॉल्ट है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। आप हाउस रेंट का मामला देख लीजिए, जहां 20%, जहां 8% और 10% दिया जाता है, 7.5% दिया जाता है जहां पे हाउस रेंट, वहां पे 5% ही दिया जा रहा है बीपीएससी शिक्षकों को। आज जानकारी मिली है कि एचआरएमएस में डीए का अपग्रेडेशन कर दिया गया है। अभी तक 50% ही डीए दिया जा रहा था जिनका फिक्सेशन हो रहा था, अब उसमें 55% किया गया है। तो ये चीजें जो चेंज करनी है सरकार अपने स्तर से बैठ करके करवा सकती है और सचिवालय के अधिकारी इस पर ध्यान देंगे तो आराम से ये काम हो जाएगा। ये समस्याएं बहुत विकराल और बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन विसंगति जब होता है तो लोगों के मन में आक्रोश और निराशा व्याप्त हो जाती है। या तो आक्रोश में आदमी कुछ बातें बोलेगा या निराशा में आकर के काम उसका प्रभावित होगा। तो शिक्षक का मन स्थिति अगर गड़बड़ रहेगी तो पठन पाठन गुणवत्तापूर्ण होने में प्रभावित होगा। और जो स्थिति है, शिक्षक जो दुर्घटनाएं के शिकार हो रहे हैं उनकी मन स्थिति भी बहुत प्रभावित हो रही है। समय से वेतन न मिलना, वेतन कम हो जाना, अपने से बाद ज्वाइन करने वालों से भी उनका वेतन कम हो जाना, इंक्रीमेंट का डेट चेंज हो जाना, इतनी तरह की परेशानियां हैं शिक्षकों के पास, जिसके लिए अब हर बात को ग्रीवांसेस के लिए डाला जाएगा। हाउस रेंट नहीं मिलना, डीए में कम प्राप्त होना, डीए का एरियर नहीं मिला, ये सब जो बातें, हर बात हम एसीएस तक पहुंचाएंगे, प्रत्येक शिक्षक 6 लाख शिक्षक, तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति होगी। ये पूरे सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद है और सरकार को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, न कि राजा साहब के पास घंटी बजाइए तो हमारा समस्या का निदान होगा। इसमें एक चीज और भी सामने आ रहा था, हम इसलिए पहली बार वेतन की बात कर रहे थे। अभी शिक्षा की बात में सीएस सिद्धार्थ बोल रहे थे कि वैसे शिक्षक जो अब अगर प्राइवेट पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है, आप वेतन दे नहीं रहे हैं और अगर कहीं पढ़ाता है वो अपने खर्च के लिए तो आप उस पर कार्रवाई करने की धमकी देते हैं और ये भी कहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी असर पड़ सकता है। ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार चाहते क्या है इसके साथ। देखिए, ये तो शिक्षक नियमावली में आता है कि जो सरकारी शिक्षक है उनको न ट्यूशन पढ़ाना है और न किसी प्राइवेट विद्यालय में पठन पाठन करवाना है। उनको आय का दूसरा साधन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सरकार का एक नियमावली है जो हम सबको जानकारी भी है। लेकिन जब 5 महीने से जिस शिक्षक को वेतन न मिले, वो आय का कोई ना कोई साधन तो खोजेगा ही, कोई ना कोई तरीका तो अख्तियार करना पड़ेगा उसको। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का बात करना बिल्कुल ही उचित नहीं है, ये धमकी है। और इस तरह के धमकी शिक्षकों के, कोई भी शिक्षक, बिहार के जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, कोई भी ट्यूशन पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। अगर कोई करते भी होंगे तो निःशुल्क सेवा देते होंगे। मुझे जहां तक जानकारी है कि कोई शिक्षक कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाने की बात भी होगी तो निःशुल्क अपने विद्वता का, अपने गुणों का प्रचार प्रसार निःशुल्क रूप से करते होंगे, शुल्क लेकर के पठन पाठन। लेकिन जब 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है तो विभाग खुद शर्मसार होकर के अगर इस तरह की बातें धमकी दे रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति है विभाग के लिए कि आपके कर्मी का पेट नहीं भर रहा है तब ना दूसरे जगह जा रहा है कमाने के लिए। ये तो हमारे नियोक्ता के लिए खराब स्थिति होनी चाहिए कि आपका कर्मी दूसरे जगह काम करने जा रहा है। तो ये स्थिति किसी के लिए भी अगर बनती है तो उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आपका कर्मी ये काम क्यों करने को उतारू हो गया। किसी को आवश्यकता नहीं, आप इतना वेतन दे दीजिए और समय से उनको वेतन दे दीजिए कि वो अपने परिवार के साथ जुड़े और विद्यालयों में पठन पाठन कराए, न कि अन्य गतिविधि में वो सम्मिलित हो।
नहीं नहीं, वो तो ठीक है। अब एक सवाल ये होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी जो अभी तक सरकार के अपडेट आए हुए हैं, शिक्षा विभाग का अपडेट है, लेकिन सवाल शिक्षकों का है कि जहां पर जिस डीओ ऑफिस में शिक्षकों की शिकायत सुनी नहीं जाती रही है, वहां पर डीओ को पूरी तरीके से एक कमांड दे देना, क्या लग रहा है शिक्षकों के साथ न्याय हो पाएगा वहां पर? ये क्या तो कहिएगा? प्रक्रिया है और सरकार अगर इस प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करवा देती है तो हम उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन मेरे मन में अभी भी शंका है कि ये प्रक्रिया शिक्षकों के हित में नहीं होने जा रही। अगर स्थानांतरण शिक्षकों के ऐच्छिक स्थान पे हो जाए तो बिल्कुल स्वागत योग्य है और हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि बड़ी समस्या का निदान हो जाएगा। बिहार के शिक्षक बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। मैंने पिछली बार भी आपके ही चैनल पे कहा था कि ये नए शिक्षकों को लाभ ज्यादा दे रहा है, पुराने शिक्षकों की समस्या का निदान नहीं है, और इसके लिए विभाग को बैठ करके बात करने की आवश्यकता थी शिक्षक संगठनों के साथ कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो विशेष शिक्षक बन गए हैं या जो नियोजित में ही ट्रांसफर चाह रहे थे, पहले उनका स्थानांतरण हो जाता। अब तो मुझे लगता है कि माननीय एसएस साहब ने कल अपने शनिवार की बात में जो बात कहा है उन्होंने पॉडकास्ट में कि शिक्षक और छात्र अनुपात के आधार पे ही किया जाएगा, तो ऐसी बातें कहना ही साबित करता है कि कहीं न कहीं शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण पे पूर्ण होने के आसार कम है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। अगर अच्छा हो तो उसका हम स्वागत करेंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे की रणनीति पे विचार किया जाएगा कि शिक्षकों के हित में ज्यादा से ज्यादा फैसला हो। अगर 60% शिक्षकों के हित में हो जाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, उससे नीचे होता है तो थोड़ा-सा उस पे चिंतन मनन करते हुए संगठन आगे का निर्णय लेगा। चलिए, जाते जाते वही वेतन पर लें कि जी। जी, राजीव। तो क्या लग रहा है आपको, वित्त मंत्री को लेटर लिखने से शिक्षकों का ये जो समस्या है ये हल हो पाएगा, या शिक्षक इस पर भी विचार करेंगे? शिक्षक संगठन से आप जुड़े हैं, इस पर भी कुछ विचार हो रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, तकनीकी रूप से कहीं न कहीं खामियाँ हैं, जैसे बिहार सरकार का जो मद होता है, जो भी मद का राशि से जहाँ-जहाँ भुगतान होता है, वहाँ पे भी नियोजित शिक्षकों का भी वेतन बाधित हो गया है। तो वहाँ के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा हो, तो साधुवाद के पात्र है। बिहार के शिक्षकों को समय वेतन मिलने के लिए हमारी आवाज़ अगर कोई भी बनता हो, हम उनको धन्यवाद देंगे। चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे एक बैठे विभाग के बैठे हुए मंत्री हों या सरकार के बैठे आला अधिकारी हों, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि बिहार के शिक्षकों के समस्या के निदान के लिए अगर आप कुछ भी करते हैं, हम शिक्षकों के प्रतिनिधि होने के नाते हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन बिहार के शिक्षकों को अपने हक-हकूक़ की लड़ाई स्वयं लड़ने की बात है और वो लड़ने में सक्षम भी हैं। अभी सरकार भले हमें बहुत सारे भागों में बाँट दी हो, अब तो कह रहे 1,92,000 शिक्षकों ने ऐच्छिक स्थानांतरण के मामले में आवेदन दिया, उनको भी कितनी कैटेगरी में सरकार ने बाँट दिया। शिक्षकों में तो पहले से ही बहुत सारी कैटेगरी है, तो शिक्षकों को फूट डालो, राज करो की रणनीति पे विभाग काम कर रही है, आगे भी करते जा रही है। हम लोगों का प्रयास है कि हम शिक्षकों में एकता लाएँ और शिक्षकों की समस्याओं का निष्पादन करने के लिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़े, क्योंकि हमारी लड़ाई है, हम स्वयं अपनी लड़ाई को लड़ने के प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आनंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है, आज का जो हमारा चर्चा था वो कहीं ना कहीं एक जो दर्द पिछले 5 महीने से जो शिक्षक लेकर चल रहा है, और एक मेंटली जो है वो प्रेशर उनके ऊपर है, वेतन न मिलना, और उम्मीद है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं कुछ असर करेगा और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी सोचें इस विषय को लेकर के, क्योंकि वेतन नहीं मिलेगा तो फिर बाकी चीजें जो है उस पर भी असर पड़ता है। लगातार हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। हम लगातार शिक्षकों की आवाज बनकर के सामने आते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।